हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे से बने एक गोले को पिघलाकर 36 सेंटीमीटर लंबे समान वृत्ताकार तार में डाला गया है, तो इसकी त्रिज्या क्या है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम लोग देखते हैं, अगर कोई भी आकृति है, ठीक है, उसको हम लोग उसका जैसे कोई भी चीज है गोलाकार है, उसको पिघलाकर या कैसे भी बदल के हम लोग उसकी आकृति में परिवर्तन कर देते हैं। गोलाकार से बेलनाकार बना देते हैं या फिर गोलाकार से शंक्वाकार बना देते हैं, किसी भी आकृति में बदल देते हैं। तो एक चीज उनमें दोनों में उपनिष्ठ होती है कि उनका आयतन आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आयतनों को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, जब भी किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन किया जाता है किया जाता है तो उसका आयतन नहीं बदलता है। अब देखो, यहाँ पे हम लोग कुछ सूत्रों का भी उपयोग करने वाले हैं। एक तो गोले के आयतन की जरूरत पड़ेगी और एक यहाँ पे बेलन के आयतन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखते हैं गोले का आयतन, ये बराबर हो जाएगा, v से इसको निरूपित करते हैं और ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, या फिर इसको एक ये मान लो कि ये v1 मान लो और यहाँ पे r1 की घात 3 मान लो। ठीक है, ये r1 क्या है, r1 गोले की त्रिज्या मान लो, गोले की त्रिज्या। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बेलन की भी जरूरत पड़ेगी। तो बेलन का आयतन यहाँ पे बराबर हो जाएगा v2, इसको मान लो, और ये बराबर हो जाएगा पाई r2 की घात 2 गुणा में h। यहाँ पे r2 को बोल दो बेलन की त्रिज्या और h और दे रखा है, तो h को हम लोग बोल देते हैं बेलन की लंबाई। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग इन सूत्रों का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। तो सवाल में 6 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे से बने गोले को पिघलाकर, तो यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं, देखो, गोले का व्यास ये किसके बराबर दे रखा है, 6 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो गोले की अगर मैं त्रिज्या की बात करूं, गोले की त्रिज्या, और ये गोले की त्रिज्या को मैंने r1 माना है, तो r1 किसके बराबर हो जाएगा, व्यास का आधा, मतलब कि 3 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पहले तो v1 बराबर में 4/3 पाई r1 की घात 3 के बराबर। ठीक है, और इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। फिर हम लोग इस पे चलते हैं। देखो, 36 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार तार में समान वृत्ताकार तार का मतलब ये होता है कि उसकी मोटाई समान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेलन की लंबाई ये किसके बराबर दे रखी है, h जिसको माना था, ये 36 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है, और हमें बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, बेलन की त्रिज्या जिसको हमने r2 माना है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो, बेलन का आयतन v2 बराबर में होता है पाई r2 का घात 2 गुणा में h। इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। अब हमने कहा कि दोनों का आयतन बराबर होगा, तो v1 बराबर में v2 हो जाएगा। v1 का मान समीकरण 1 में हमने रखा 4/3 पाई r1 की घात 3, और ये v2 का मान समीकरण 2 में रखा पाई r2 की घात 2 गुणा में h। अब यहाँ पे जो पद कटने वाले हैं उनको काट देते हैं, बाकी बचे हुए का मान रख देते हैं। पाई से पाई कट गया, और देखिए यहाँ पे 4/3 r1 का मान हमने यहाँ पे निकाला है 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, यहाँ से 3 गुणा में 3 गुणा में 3। इस तरफ देख लेते हैं, तो ये बनेगा, देखिए, r2 की घात 2, r2 का तो मान ही ज्ञात करना है, तो r2 की घात 2 को इसी तरह रखेंगे, h का मान हो जाएगा 36 के बराबर। अब देखिए, ये 3 से 3 कट जाएगा और 36 का भाग इसमें दे देंगे, तो 4 गुणा में 3 इसमें भाग दे देते हैं 36 का, तो 36 को लिख सकते हैं 6 गुणा में 6,
और 6 गुणा में 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 2। अब देखिए ये बराबर हो गया r2 की घात 2 के, तो जो कट रहा है यहाँ पे उसको काट देते हैं। तो 3 से 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया। इसके बाद देखिए ये 2 से और ये 4 कट गया। तो यहाँ पे भी आप 9 चौका 36 दिख रहा है आपको, और यहाँ नीचे भी देख लिए ये भी 36 हो गया। तो कुल मिला के r2 की घात 2 1 के बराबर हो गया। तो r2 दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो r2 बराबर हो जाएगा, चूंकि ये धनात्मक होगी, त्रिज्या लंबाई है जो कि धनात्मक होगी, तो 1 का वर्गमूल 1 के बराबर आ जाएगा और इकाई है सेंटीमीटर। तो जो बेलन की त्रिज्या है यहाँ पे लिख सकते हैं बेलनाकार बेलनाकार तार की त्रिज्या, ये किसके बराबर हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी, और केवल त्रिज्या हमें निकालनी थी। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।